इतना ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में जो एक सिस्टम बनाया है इंडिया का, या पूरी दुनिया जो रिस्पेक्ट कर रही है इंडिया की, वो एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है, जिसका सारा रिजल्ट दुनिया देख रही है। अपने मुल्क में तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बड़े माइक पकड़ के स्टेज पे खड़े हो गए बड़े बड़े भाषण दे दे चार दीवारी के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि खुश होंगे दोस्तों। जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है पीएम मोदी पेरिसाइड बाय पाकिस्तानी डॉक्टर्स, 10 पाकिस्तान पीएम नॉट इक्वल 1 पीएम मोदी। पाक मीडिया प्रेसेस इन पीएम मोदी। तो अगर हेल्थ पे बात करें तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्टर्स को अमेरिका, लंदन में कोई एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे एक एज आ जैसे नॉर्मल बंदा ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे डॉक्टर एज आ जॉब कर सकते हैं। अगर मैंने वो पिक्चर देखी फेसबुक पे, तो मुझे मेरा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है। और मोदी साहब जो थे वो इन फ्रंट थे, सामने दिख रहे थे सबको, और जो दिखता है वही बिकता है। क्या मैं कह सकता हूँ, बस ना अफसोस कर सकता हूँ अपनी कौम पे अफसोस कर सकता हूँ कि खुदारा मुसलमान होने के नाते, ठीक है, अपने गिरेबान में जाके देखो कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान इंडिया कंपैरिजन तो हमारा बनता नहीं। सवाल आज का ये कि अगर हम लोग बात करें जनरल इलेक्शंस की, तो राइट नाउ इंडिया के अंदर इलेक्शंस हमें होते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर नरेंद्र मोदी बीजेपी 3 स्टेट्स में से कह लें कि जीते हैं वो। जबकि पाकिस्तान की बात करें यहाँ तो जनरल तो दूर, कोई और इलेक्शंस होते हुए भी नजर नहीं आ रहे। ऐसा क्या है कि इंडिया पीछे से लग के इलेक्शंस भी करवा बैठा है। 3 स्टेट्स में मोदी की जो सरकार है वो भी जीतती नजर आ रही है। क्या डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों ममालिकों में आपको? असल में दोनों ममालिक में ये डिफरेंस है कि वहाँ एक पॉलिसी है, पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। मुल्क को आगे लेके गए, आप उनकी इंडस्ट्री देख लें कहाँ से कहाँ चली गई, उनकी हेल्थ फील्ड देख लें कहाँ से कहाँ चली गई। अब अगर हेल्थ पे बात करें तो उनके जो डॉक्टर्स हैं, जैसे कि हम डॉक्टर्स हैं पाकिस्तान में, उनके डॉक्टर्स को अमेरिका, लंदन में कोई एग्ज़ाम देने की ही ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे एक एज आ जैसे नॉर्मल बंदा ट्रांसफ़र होता है, वहाँ पे डॉक्टर एज आ जॉब कर सकते हैं। अब हमारे पाकिस्तान को यहाँ ले गए हैं कि हमारी इतनी वर्थ नहीं है, हमारे मुल्क में इतनी वर्थ नहीं है, तो हमें एग्ज़ाम देना पड़ता है। और वैसे भी ग्रीन पासपोर्ट को इन्होंने बहुत नीचे गिरा दिया है, जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को नज़रों से नहीं देखते। इंडिया में नरेंद्र मोदी इसलिए जीतते नज़र आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने, आप स्पोर्ट्स को देख लें, हेल्थ को देख लें, इंडस्ट्रीज़ को देख लें, साइंस को देख लें, उनका देखें, चंद्रयान चाँद पे वो पहुँच गए हैं और हम ज़मीन के अंदर घुस गए हैं। तो ये डिफरेंस है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ भी सुनने मेरे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाले हैं 2024 के अंदर जाकर, लेकिन इम्कानात तो कुछ भी नजर नहीं आ रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे नहीं होंगे। आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे, वाकई इलेक्शंस होंगे और हमारे पास भी कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर आने वाला है? देखिए, असल में यहाँ पे ना अवाम की राय को कोई मायने नहीं दिया जाता। अगर अवाम की राय पे जाएँ तो इलेक्शन हो, और इलेक्शन किस तरफ जाएंगे वो हर बंदा जानता है। मसला ये है कि 70 साल से लोगों को जिस अंधेरे में रखा गया है, क्योंकि हमें एक हकीकत का पता ही नहीं था। हर वक्त कभी कोई किसी चीज़ के बारे में कहता था कि आर्मी के बारे में कोई बात करता था तो लोग जो है ना वो कहते थे कि हमारी इज़्ज़त पे बात कर दी है। लेकिन असल में जब एक हकीकत लोगों के सामने आई है, हमारे पॉलिटिशियन कुछ भी नहीं है। पॉलिटिशियन एक फ्रंट फेस हैं, फ्रंट फेस उनका दिखाया जाता है, लेकिन वो हर चीज़ डिक्टेशन से चलते हैं। एक को बैठ जाओ वो बैठ जाता है, खड़े हो जाओ खड़े। 8 साल से नरेंद्र मोदी हुकूमत करते हुए नजर आ रहे हैं भारत के अंदर। अगले साल भी 2024 में जो इलेक्शंस होने वाले हैं, डेफिनेटली वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं। इंडिया के 4 और कह लें कि साल गुजारेंगे भारत में, उनको गाइड करेंगे, लीड करेंगे। जबकि यहाँ पर कोई 2 साल, कोई 3 साल, कोई 1 महीना, कोई 1.5 महीना का टेन्योर कंप्लीट करता है और उसे हटा दिए जाते हैं, पॉलिसीज़ बदल दी जाती हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि क्या करना है अभी पाकिस्तानियों ने। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए, वहाँ पर टेन्योर भी पूरा किया जाता है, वहाँ पर जमहूरियत भी नज़र आती है, इलेक्शंस भी टाइम पर होते हैं। असल में वही मैं शुरू की थी बात कि उनकी एक पॉलिसी है, वो पॉलिसी के मुताबिक चलते हैं। जब नरेंद्र मोदी आए थे तो उनका बैकग्राउंड पे बात की जाती थी कि इन्होंने गुजरात में ये किया, ये एक चाय वाला है, ये फलां है, लेकिन उस चाय वाले ने कुछ करके दिखाया है। वो एक मुल्क को एक ऐसी जगह पे ले गया है, उनकी करेंसी स्ट्रांग हुई, मुल्क स्टेबल हुआ, हर चीज़ में वो आगे गए। तो लोगों को तो ये चाहिए। बाकी बेशक वो हिंदू को सपोर्ट करते हैं, मुस्लिम के थोड़ा अगेंस्ट हैं, लेकिन पूरा इंडिया आगे जाएगा तो इंडिया में चाहे मुस्लिम है, हिंदू है, वो सारे आगे जाएंगे, उनको जॉब्स मिलेंगी। अब वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, तो वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी बाहर में एक ही जैसी वैल्यू है कि ये इंडिया से आया है। अब पाकिस्तान में से कोई पाकिस्तानी चला जाए या चाहे हिंदू यहाँ से चला जाए, उसकी वो वैल्यू नहीं है, वैल्यू पासपोर्ट की है। और पासपोर्ट के पीछे आपकी पॉलिसी है, आपका बैकग्राउंड है, एक बात है। जैसे कि वो उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा था
कि कश्मीर पे ये बात करना चाहते हैं हमसे, तो कश्मीर पे हम बात करें तो किससे करें? क्या पॉलिटिशियन से करें, क्या आर्मी से करें, आईएसआई से करें या आवाम से करें? कहते हैं एक डेफिनेट बंदा तो बताएं। तो हमारे मुल्क में ये डिसाइडेड नहीं है, और जो लोग ये चीज़ डिसाइड करते हैं वो फ्रंट फुट पे आके बात नहीं करते, वो बैक फुट पे खेलते हैं। तो मसला ये हमारे मुल्क के डूबने की वजह ये है, जब तक एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी नहीं बनेगी, ये मतलब यही चलता रहता है। एक पॉलिटिशियन आता है और उसको जब वो उनकी बात नहीं मानी जाती उनको गिराते हैं, वो जेल चला जाता है। दूसरा जो पीछे चोर गुजरा होता है उसको आगे ले आते हैं। मसला ये है कि ये चीज़ जब तक नहीं टूटेगी ना, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। जैसे कि डेमोक्रेसी नहीं है हमारे मुल्क में, जब तक प्योर डेमोक्रेसी नहीं आएगी मुल्क आगे नहीं जा सकता। क्या लगता है सर आपको कि 2024 आने वाला है, 8 फरवरी को इलेक्शंस कह दिए गए हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, जबकि साथ वाले हम सारे मुल्क की बात करें वहाँ पर जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं। और नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स में कह लें कि जीत चुके हैं, शायद आगे भी वही आएंगे। जब वहाँ पर इतना अच्छा इलेक्शन सिस्टम चल रहा है, एक कह लें कि मैनेजमेंट चल रही है, यहाँ पर क्यों नहीं चल पा रही? हमारे इलेक्शन इस साल भी नहीं हुए, अगले साल फिर एक डेट दे दी गई है, लगता है कि इलेक्शन होंगे? लग तो यही रहा होंगे, लेकिन वो 50-50 चांसेस है। तो आपको पता ही है कि इलेक्शन किन्होंने करवाने होते हैं, कौन करवाते हैं, उनको मैनेज किसने करना होता है। वो जब से मैं देख रहा हूँ, जब से मैं वोट डाल रहा हूँ, वो आई नो वेरी वेल कि क्या होता है, और आपको भी पता है कि कैसे होते हैं। ठीक हो गया, तो मेरा ख्याल है कि होंगे इलेक्शन, उसके बगैर गुजारा नहीं है इनका। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि वहाँ पर हमसे पहले इलेक्शंस होना शुरू हो गए, जबकि हम रिंग कर चल रहे हैं। नरेंद्र मोदी 3 स्टेट्स में अपना एक नाम बना चुके हैं, बीजेपी पार्टी उनकी जीत चुकी है। साथ में देखा जाए तो 2024 में एक्सपेक्टेड है कि वही प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं इंडिया के, जो कि वहाँ पर कह लें कि 8 साल हुकूमत कर चुके हैं। उसकी ना सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि जब पाकिस्तान बना था 1947 की, तो अगर आपके नॉलेज में हो तो उस वक्त पाकिस्तान की करेंसी जो थी वो इंडिया से स्ट्रॉन्ग थी, और पाकिस्तान के हिस्से में 5 बैंक आए थे। तो उन्होंने अपने आप को रीबिल्ड किया, ऐसा ऐसा ग्रेजुअली करते गए। उन्होंने अपने सिस्टम जो हैं वो अच्छे किए हैं, ठीक है, और उन्होंने जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसको टोटली अलग कर दिया डेमोक्रेसी वाले सिस्टम से। अब उनका जो जितने भी उनके इलेक्शंस होते हैं उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई करैक्टर नहीं होता, दैट्स वाई वो सक्सेसफुल हैं। और इवन के उनका सारा जो वो सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक, सारे उनके वोटिंग होती है, उसमें भी किसी को कोई हर्डल नहीं। हालांकि उनके रिजल्ट्स भी जो होते हैं वो विद इन मंथ हो जाता है कि उनके रिजल्ट अनाउंस होने में, लेकिन मैंने नहीं सुना कभी कि जी वो इनमें रिगिंग हो गई है या कुछ ऐसा मामला हुआ है। तो क्या एक्सपेक्टेड है कि जहाँ पर हम एक वज़ीर आज़म के लिए तरस रहे हैं अपने मुल्क में बैठे हुए, कि कोई आए, अगर किसी ने पाकिस्तान के सामने कोई बात भी, कोई मुद्दा भी रखना, वो कहते हैं भाई किससे बात करें हम लोग, हम आपके पास तो कोई पर्सन नहीं है, स्पोक्स पर्सन नहीं है जिसके सामने जाके हम लोग बात करें। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए नरेंद्र मोदी जहाँ पर भी जाते हैं, आपने रिसेंटली देखा होगा COP28 की मीटिंग हुई है दुबई के अंदर, क्लाइमेट चेंज पर डिस्कशन की गई है। वहाँ पर हमारा अपना मेन स्ट्रीम मीडिया कह रहा था कि फाइंड माई प्राइम मिनिस्टर, कि वो कहाँ पर है। मैं भी वही बात करने लगा था कि मैंने भी वो पिक्चर देखी फेसबुक पे, तो मुझे मेरा जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है काकड़ साहब मुझे कहीं नज़र नहीं आए, ठीक है। और मोदी साहब जो थे वो इन फ्रंट थे, सामने दिख रहे थे सबको, और जो दिखता है वही बिकता है। ठीक हो गया, तो उसकी रीज़न ये है कि जब वो इस किस्म के हमारी पॉलिटिक्स की कठपुतली होगी, और जब तक हम अपने सिस्टम को चेंज नहीं करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। और आने वाले वक्त में भी ऐसा ही होगा, जब तक जो भी सिस्टम की बात करेगा उसको उठा के एक साइड पे कर दिया जाता है। माजी में भी हुए हैं लोग, अब भी हो रहे हैं, और फ्यूचर में भी होंगे अगर निज़ाम हमने चेंज ना किया। जब तक निज़ाम चेंज नहीं होगा तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सर सवाल हमारा ये कि अगर हम लोग इलेक्शंस की बात करें, चाहे जनरल इलेक्शंस की बात करें, 7 वाले ममालिक में इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में, वहाँ पर बीजेपी ने 3 स्टेट्स में अपना नाम बना लिया है। नरेंद्र मोदी होप्स हो कि अगले साल भी आने वाले हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर इंडिया के। पाकिस्तान में ना इस साल इलेक्शन हुआ है, अगले साल की डेट दे दी गई है कि भैया 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास इलेक्शन होंगे और कोई प्राइम मिनिस्टर हमें भी मिलेगा? जी मुझे नहीं लगता। वो इसलिए कि हिंदुस्तान का एक प्लान है। हाँ जी। उन्होंने अपना एक वज़ीर आज़म चुना है, उसे तीसरी बार वज़ीर आज़म बना लिया है, वो मुल्क तरक्की कर रहा है। हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं होता। हर बंदा अपनी अपनी बारियां लेने आता है, ठीक है, अपने पैसे बनाने आता है और मुल्क से भाग जाता है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता। अगर इलेक्शन हो भी जाए, अगर हमारे मुल्क में इलेक्शन हो भी जाए तो उसका वो तो पहले से तयशुदा होते हैं। इलेक्शन किसने आ जाना है, किसने आना है, अब इसने आना, अब इसने आना है, अब बिलावल की बारी है। ये हमारे मुल्क में पहले से तयशुदा है, ठीक है, इसलिए इलेक्शन हो। आपने कहा यहाँ पे पहले तयशुदा होता है, चाहे हम वोट दें ना दें, वोट तो डाल के ज़ाया कर देते हैं हम लोग, आना उनकी अपनी मर्जी से हुक्मरान है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए वहाँ पे तो जमहूरियत नज़र आ रही है, प्रॉपर एक सिस्टम नज़र आ रहा है जहाँ पर फेयर इलेक्शन नज़र आते हैं, साफ शफाफ इलेक्शन नज़र आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि नरेंद्र मोदी 8 साल हुकूमत कर चुके हैं भारत पे, अब तीसरी दफ़ा भी वही आने वाले हैं। उनके पास ऐसा क्या है? उनके पास इत्तेहाद है,
इसके अलावा और कुछ नहीं है उसका। वो इत्तेहाद पर चलते हैं। इत्तेहाद पर चलते हैं। हमारे अपने सियासतदानों में आपस में इत्तेहाद नहीं है। अभी इत्तेहाद हुआ था, अब इलेक्शन आएगा, फिर एक दूसरे को गालियाँ निकालेंगे, फिर मुखालफत हो जाएंगे। ठीक है, जब ये चोर के गिरेबान पकड़ा जाता है ना, तो वो दूसरे चोरों को साथ मिला लेता है। ठीक है, ये सारे चोरों ने आपस में एका कर लिया, बरी हो गए। अब फिर चलो भी वही खेल शुरू हो जाएगा। यही एक इलेक्शंस की बुनियाद देख लें, आपके भारत में इतनी मजबूत नजर आती है। इसके बिना पर जब भी नरेंद्र मोदी किसी दूसरे मुल्क में जाते हैं, बड़ी इज्जत उनको मिलती है। आपने सीरीज में देखा होगा, दुबई में एक फोटो शूट हुआ है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, जहां पर नरेंद्र मोदी जी पहले नंबर पर खड़े हुए हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर तो मिल ही नहीं रहे वहां पर कि हैं कहाँ पर काकड़ साहब। पता क्या बात है, एका पहले जमानों में शतरंज खेले जाती थी। ठीक है, उसे देखते थे कि ले भी उसमें एका करते थे। ठीक, लोग अवाम का अगर एका हो ना तो ठीक है, लेकिन हमारी अवाम का एका नहीं है। अवाम का भी एका नहीं है आपस में, सियासत तो दूर का, अवाम का भी एका नहीं है। ठीक है, जब ये इत्तेहाद आपस में एका कर लेंगे ना, ये देखो हमारे मुसलमान मुल्क फलस्तीन, ठीक है, उस तबाह हो गया है, मुल्क खत्म हो गया। ठीक है, चंद और दिन निकलेंगे, पता चलेगा कि फलस्तीन सफा हस्ती से मिट गया। ठीक है, अगर मुसलमानों का एका होता तो अब तक ये तो ना होता। यही बात है कि हमारा एका नहीं है, हम आपस में इत्तेहाद नहीं है, चोर है। आने वाले दिनों में हमारे दरमियान इत्तेहाद नहीं है, चोर है हम लोग, भारत तो हमसे और आगे चला जाएगा। बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तरक्की करेगा। जितने भी तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, उनको आप देख लें, जो मुसलमानों का असूल है ना, वो उन्होंने अपनाया और तरक्की कर गए हैं। मुसलमान जो मुसलमानों के असूल थे, मेरे नबी के असूल थे, उस पर वो अमल कर रहे हैं और आगे जा रहे हैं। हम क्या मैं कह सकता हूँ, बस ना अफसोस कर सकता हूँ अपनी कौम पे अफसोस कर सकता हूँ कि खुदारा मुसलमान होने के नाते, ठीक है, अपने गिरेबान में जाके देखो कि हम सुबह से लेकर शाम तक क्या करते हैं। बस, थैंक यू सर। जी जनाब, हमारे यहाँ कोई इत्तेहाद नहीं है, हमारे यहाँ कोई यूनिटी नहीं है, हमारे यहाँ कोई डिसिप्लिन नहीं है, हमारे यहाँ करप्शन है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर्स नहीं है, हमारे यहाँ किसी के साथ इंसाफ नहीं है, हमारे कंट्री को कौन लीड कर रहा है ये नहीं पता, कोई बाहर के देश किस शख्स से बात करें हमारे देश में आगे प्रोग्रेस के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, दोस्ती के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से, पाकिस्तान के कौन ऐसे लोग हैं जिनसे बात की जाए, कौन सी ऐसी पार्टी है जो रूल कर रही है मुसलसल, उससे बात की जाए, कौन है आखिर ऐसे लोग जो पाकिस्तान को डिफ़ाइन करें या पाकिस्तान के लिए आगे फ़ैसले करें। जब कोई है ही नहीं तो पाकिस्तान शायद खुद ब खुद चल रहा है, चाहे लगता है कि शायद जो खुद ब खुद इलाके, गांव, देहात खुद ब खुद चलते हैं, एक दूसरे से लेन देन चल रहा होता है, आपस में ही चीज़ें बाहर से ख़रीदी जा रही होती हैं तो और महंगाई बढ़ रही होती है, और ज़्यादा अपनी इनकम ख़त्म हो रही होती है, प्रोडक्ट बनाने का फोकस नहीं है, कारखाने लगाने का फोकस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फोकस नहीं है, किसी भी ऐसे चीज़ पे कोई फोकस नहीं, कोई ध्यान नहीं है जिससे इस मुल्क की ग्रोथ हो। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 3rd मरतबा प्राइम मिनिस्टर, अच्छा एक कमेंट आया था कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए हैं, तो कमेंट एक आया था, बड़ा ही पॉइंट वाली बात थी कि वो गए कब थे। अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी दोबारा आ गए हैं, आ रहे हैं, तो कहने वाले कह रहे हैं वो गए कब थे, प्राइम मिनिस्टर गए कब थे। और जाहिर सी बात है वो तो मौजूद हैं और कोई इन्हें हटा भी नहीं सकता। जाहिर सी बात है इतना ज़्यादा काम, इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया में जो एक सिस्टम बनाया है इंडिया का, या पूरी दुनिया जो रिस्पेक्ट कर रही है इंडिया की, वो एक बहुत अपने आप में बड़ी बात है जिसका सारा रिजल्ट दुनिया देख रही है। अपने मुल्क में तो कोई भी प्राइम मिनिस्टर बड़े माइक पकड़ के स्टेज पे खड़े होकर बड़े बड़े भाषण दे दे चार दीवारी के अंदर, अपने कंट्री के अंदर, मैं ये कर दूंगा तो मैं ये कर दूंगा तो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। दूसरे देश जब रिस्पेक्ट दे रहे हैं, पूरी दुनिया के लोग खड़े हुए, प्राइम मिनिस्टर, वर्ल्ड लीडर खड़े हुए हैं, और सबसे आगे नरेंद्र मोदी जी को खड़ा कर दिया जाए, तो बस आप अंदाज़ा लगा लें कि आप किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर के साथ रहते हैं, किस कंट्री में रहते हैं, और जिसके प्राइम मिनिस्टर की ये रिस्पेक्ट है। और साथ में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी, वो तारड़ साहब कहते हैं कि जैसा लग रहा था कोई झंडा ही खड़ा हुआ है, कोई झंडा है या कोई बंदा है, ये भी नहीं पता चल रहा था। बिल्कुल एंड में जाके ये रिस्पेक्ट है। एक चीज़ और है, पाकिस्तानी लोग बाशऊर हो गए हैं,
या तो ऊपर के जो लोग हैं वो सुधरेंगे या फिर आवाम में फट पड़ेगी। दो चीज़ें हैं। अब इन दो चीज़ों में से इन फ्यूचर क्या होता है, अगर बहुत ज़्यादा इसी तरीके से आवाम को के साथ मामला चलते रहे, अपर लेवल से जो करते हैं ये चीज़ें, आप भी समझ रहे होंगे, अगर ये चलता रहा तो आवाम फट पड़ेगी। या वो सुधर जाएं, या वो ठीक हो जाएं, या वो इस मुल्क को तरीके से चलाने दें, या इस मुल्क के साथ ईमानदारी से चलें, इस मुल्क की ग्रोथ के बारे में सोचने लग जाएं, वरना तो बहुत मामला बिगड़ जाएंगे। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।